सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम 22/5/2019 शिफ्ट सेकंड के पेपर को ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आरआरबी जेईई का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, मैथ के क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच के साथ हवा में कैसे उड़ाते हैं। यदि आपसे मैथ में बच्चों जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है ना, तो आपके मैथ के 80 से लेकर 90% क्वेश्चन में आपको विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व करना सिखाऊंगा। चाहे आपका जेईई का पेपर हो, एनटीपीसी का, लोको पायलट का या टेक्नीशियन का, XYZ रेलवे का, कोई सा भी आपका एग्जाम हो। नंबर 2, आपको सबसे पहले सेफ स्कोर तक पहुंचना सीखना है। नंबर 3, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है। नंबर 4, क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलना है। ये हमारा आरआरबी जेईई का पेपर है बच्चों, जो मैं आपको स्लाइड में करके दिखा रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन को कंप्लीट मैं आपको सोल्व इसी क्लास में कराने वाला हूं। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन को आंखों आंखों में देखते ही कैसे सोल्व करोगे, स्किप क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखिएगा। किसी वस्तु को 3660 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है। जोड़, घटा, गुना, भाग अच्छी होनी चाहिए बच्चों आपकी, बस चाहे आपसे फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 12% लाभ की बात हुई है। जब लाभ होता है 100 में जुड़ता है, इसका मतलब 112% बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, 3360 रुपए। क्लियर है जी। अब ये बताओ 11 तिया कितने होते हैं, 33। 33 बोले तो 330 होंगे वे। ठीक है जी। और 2 तिया 6, इसका मतलब 112 से 3360 कितनी बार कटता है, ये आपका 30 बार कट रहा है। हमेशा एक रेशो का मान निकाल लेना है आपको, और जो भी पूछे उसकी गुना उस एक रेशो के मान में कर देनी है। आंसर आपके सामने होगा। किसी भी टाइप का आपका मैथ का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का हो, पूछा क्या है देखिएगा। यदि केवल 8% का लाभ प्राप्त किया जाना हो, 8% के लाभ की बात करता है। लाभ हमेशा 100 में जोड़ते हैं, गुना 108 करो, गुना 108। अब देखो सर 108 का पढ़ा नहीं आता, कोई बात नहीं। 100 तिया कितने होते हैं, 100 तिया कितने होते हैं, 300 होते हैं। 300 के सामने एक जीरो बढ़ जाएगी। क्लियर है जी। ये 30 की 8 तिया कितने होते हैं, 24। 24 बोले तो 240, इसका मतलब 3240 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यही आपको ट्रिकी अप्रोच अपनानी है यदि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो। बच्चों रेलवे का आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ALP, टेक्नीशियन, NTPC या जेईई, आपकी मैथ और साइंस पर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके सिलेक्शन के चांस 90+% बनेंगे। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने मेहनत कैसे की है और आपकी तैयारी कैसी है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें भी। एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति ये इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 में खरीदता है, तो जनवरी में प्रारंभिक मूल्य बताओ। बच्चों 10% का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा आपको मैं। 10% होता है 10/100, 10 एकम 10, 10 दशम 100, 10 के समान में एक की छूट, इसका मतलब 10 से 9 हुआ, या 100 से 90 भी लिख सकते थे। ठीक है जी। फिर 10 से 9 हुआ, फिर 10 से 9 हुआ। कितनी बार लिखा है सर, जितने साल की बात हुई है। साल कहाँ से पता चलेगा, 4 महीने में एक बार छूट दे रहा है तो एक साल में 3 बार छूट देगा, इसलिए 3 बार लिखा। 10 दशम 100 दशम 1000। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो, 9 81 नंबर कितने होते हैं, 729। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आपको प्रारंभिक मूल्य देगा, या अंतिम मूल्य देगा, या डिफरेंस देगा। 3 में से एक अमाउंट देकर रखेगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों के तहत, एक वस्तु को दिसंबर में इतने में खरीदता है, ये लास्ट का मूल्य है, मतलब इसका मतलब 729 बराबर कितना दिया हुआ है, 25,515। 729 से 25,515 कितनी बार करते हैं बच्चों, 35 बार। पूछा क्या है, एक रेशो का मान निकल गया 35। पूछा गया प्रारंभिक मूल्य, 35 की गुना 1000 में कर दो, राइट आंसर होगा आपका 35 से कम 35, 35 के सामने 3 जीरो लगा देना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 35,000 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। पूरा पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं। 100 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट के। बच्चों के प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। साथ के साथ मैं आपको लगभग 7 से 8 टॉपिक भी बताऊंगा लास्ट में, कि इस पेपर से कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बने हैं जो आपको कवर कर एग्जाम में जाना है। क्योंकि TCS कंपनी का बच्चों क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने के चांस कम होते हैं, लेकिन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि प्रोटीन वाला, ये आपका विटामिन और प्रोटीन वाला टॉपिक है, फिक्स है जी, आना ही आना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहते हैं, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा क्वासियोकर, इसे बोलते हैं बच्चों। इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, इसे कुपोषण भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, कुपोषण भी कहते हैं। विटामिन साथ के साथ हम रिवाइज करेंगे। देखो विटामिन को याद करने के लिए
एक लाइन आपको याद कराई थी मैंने बच्चों, सब क्लोज बी कॉम्प्लेक्स वाले भी ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको, और ये तो ABC वाले तो हम करेंगे याद। रत एक टोफी, पेन नहीं चल रहे, रत एक टोफी। विटामिन ए का नाम रे से बनता है रेटिनोल, विटामिन बी का नाम थे से बनता है थायमिन, विटामिन सी का नाम ए से बनता है एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम के से बनता है कैल्सिफेरोल, विटामिन ई का नाम बनता है टोकोफेरोल, विटामिन A B C D E के से बनता है आपको फिब्रोक्विनोल। क्लियर है जी। अब बात करते हैं सर बी कॉम्प्लेक्स वाले क्या हैं, उसके लिए लाइन याद रखनी है बच्चों आपको। थी राई की निकोपेंट, थी राई की निकोपेंट, थी राई की निकोपेंट, पाई बायो ने फांस कर, सब कुछ मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा बच्चों। पाई बायो ने फांस कर, बायो ने फांस कर, थी से थायमिन, राई से राइबोफ्लोबिन, ठीक है, नी से बच्चों आपको निकोटीन, ठीक है, पेंट से पेंटाथोनिक, पाई से पायरोडोक्सिन, बायो से बायोटीन। ठीक है जी, ये आप बी कॉम्प्लेक्स की इस लाइन से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर लेंस द्वारा आपको साथ के साथ बच्चों ऑनलाइन एग्जाम में ये भी देखना है कितना समय आपने दे दिया है। हमें इतना याद रखना है, हमारा 150 या जैसे कि मान लिया 1 घंटा 30 मिनट का पेपर है, 90 मिनट का, तो 1 घंटे में हमारा टारगेट ये रहना चाहिए 100 क्वेश्चन तक मुझे पहुंचना है। वो कैसे पहुंचेंगे? स्किप करते हुए पहुंचेंगे। जो आपके मैथ के या रीजनिंग के लेंथी क्वेश्चन होंगे ना 4 5 6, उनको स्किप करेंगे, 100 तक पहुंचेंगे। जो समय बाद में बचेगा फिर दोबारा उनको अटेम्प्ट करेंगे। ये आपको प्रैक्टिस अभी से करते हुए चलना है। उत्तर लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ये कहां रखा जाना चाहिए बच्चों? ये आपका कहां रखा जाना चाहिए बच्चों? F1 और 2f1 के बीच रखा जाना चाहिए। डेरिवेशन मैं आपको यहां पर नहीं समझाऊंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 और साधारण ब्याज 300 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताओ बच्चों। कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन। अब एक बात बताओ, यदि आप तैयारी करते हुए आ रहे हैं बच्चों, आपको पता है 2 साल का ब्याज मिल रहा है 300 रुपये साधारण ब्याज, 1 साल का कितना हुआ? 150 होगा गुरुजी, दूसरे साल का भी 150 होगा, पहले साल का 150, दूसरे साल का 150, तभी तो साधारण ब्याज 300 था मेरा 2 साल का। हाँ या ना में जवाब दो। डिफरेंस कितना है? 9। यहाँ ये 9 आ रहा है जी। ये 9 जो ब्याज है 150 पर ही तो मिला होगा दूसरे साल, तो 9 कैसे बनेगा बच्चों? 9 कैसे बना होगा? 15 6 की 90, 15 6 की 90, जब 6 की 6 दर होगी तभी तो 9 बनेगा। 15 6 की 90, जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 तो तभी बनेगा जब 6% दर होगी। यही तो राइट आंसर है आपका, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों। कैलकुलेशन कर लेना, फॉर्मूला लगा लेना, यही राइट आंसर आएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से, हमेशा का मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलना है और डिफरेंस के अकॉर्डिंग, निम्नलिखित में से किसने IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव हासिल किया? क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ये हासिल किसने किया था बच्चों? राइट आंसर MS धोनी। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों, 2 ऑप्शन, MS धोनी ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भिन्नों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों डायरेक्ट भाग करें। ये आपका 5/6 है, 5/6, 3/7, 8/9, कई मेथड होते हैं, वो जैसा आपको आसान लगे वैसे कर लेना। अब मुझे पता है 50/6 है, 6 का पढ़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 6 6 48, 0.8 तो आएगा ही, 6 48 बचे 2, 36 18, 0.83 के लगभग आएगा। ये 30/7 होगा, ठीक है जी, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 0.4 की रेंज में आएगा। ये 80/9 हुआ, पॉइंट लगाकर, 9 8 72, 9 8 72, ये 8 बार चलेगा, ठीक है जी। 14, ये 30 हुआ, 14 दूनी 28, ये 0.2। अब मैं यहीं से सोल्व करूँगा, पूरा करने की जरूरत नहीं, पूरा तब करेंगे जैसे 0.8 है, ये भी 0.8 वाला है, तब इसको सोल्व करना है पूरा। इसने पूछा है मेरे से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अब ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 9 8 72 बचे कितने? 8, 9 8 72 बचे 8, फिर 9 8 72, ये 8.8 आएगा। अब देखो अवरोही क्रम में आपको लगाना है। अवरोही क्रम बोले तो, अवरोही क्रम मतलब बच्चों अवरोही घटता हुआ क्रम बोलते हैं। सबसे पहले 8/9 आएगा, सबसे बड़ा 8/9, फिर आपका 5/6, फिर आपका 3/7, फिर आपका 3/14 है क्या ऑप्शन? 8/9, 5/6, 3/7, 3/14। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 8/9, 5/6, 3/7, 3/14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का क्वेश्चन आना निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीची है जी। बच्चों लीची है ना, बहुबीजी फल नहीं होता। ये है ना बच्चों सोप बेरी परिवार का एक बीजी है, उष्णकटिबंधीय फल है। कौन से परिवार का है लीची? सोप बेरी। साइंस भी आपको अच्छे लेवल की करनी होगी बच्चों तैयार। रेलवे के पिछले 5 से 6 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आपके भौतिक विज्ञान के पूछे हैं, मैं आपके भौतिक विज्ञान की टॉपिक वाइज वाली सीरीज कंप्लीट करा चुका हूँ। रसायन विज्ञान आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में कंप्लीट करा चुका हूँ। जीव विज्ञान हमारा चल रहा है। इन सीरीज को अच्छे से कवर कर लेना। एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ है पिछले 8 से 10 वर्षों के रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 110, 110 से 99 हुआ बच्चों, कितना कम है? -11। 99 86 कम है, -13। फिर यहाँ पर खालिस्तान है। फिर 54 से 35 कितना कम है? -19। ठीक है जी। अब ये देखना, पहले 11 कम था, फिर 13 कम था, इसका मतलब बीच में यहाँ कितना कम होगा? फिर ये 2 बार है ना, 11 13 15, 15 कम करके कितना होगा यहाँ पर? 71 होगा। क्या होगा जी? 71। फिर 71 से ये देखना 17 कम होगा, 54 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 71 ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, कोई पुरुष पी से क्यू तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और क्यू से पी तक 3 किलो। औसत निकालना है। औसत निकालने की 2 गुना, दोनों की गुना कर देंगे, 5 गुना 3 बटे, ठीक है जी, दोनों का योग, दोनों चालों का योग है। 2s1 इंटू S2 प्लस S1 प्लस S2 होता है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 प्लस 3, 5 दूनी 10 या 30, 5 3 8, 8 बटे 30 बटे 8, 8 से कट करेंगे, 8 या 24 बचे कितने? 6, 60 हुए, 8 7 56 बचे 4, 8 5 40, 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका राइट आंसर होगा 3.75। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। औसत चाल हमेशा ऐसे निकालते हैं, जब 2 चाल दे रखी तो 2 लिखेंगे, 3 चाल दे के रखेंगे तो 3 लिखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इतना आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ के अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसे बोला जाता है आणविक द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? किस जीव के दांत नहीं होते बच्चों? कछुए के दांत नहीं होते हैं। ठीक है जी, जबकि घोड़े के भी हो, सुअर के भी हो और कुत्ते के भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हिमावरी 9 एक जापानी उपग्रह है, खालिस्तान है। कैसा उपग्रह है आपको बताना है। राइट आंसर होगा ये मौसम उपग्रह। प्यारे बच्चों, करंट अफेयर की आपकी टॉप 30 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट है। लगभग 87 क्लास करा चुका हूँ मैं। उस सीरीज को कंप्लीट कर लेना, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, एक करंट अफेयर का सिंगल भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता उस सीरीज से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। चलो जी, सूर्योदय मान ले, सूरज इधर निकल रहा है, ध्यान रखना। पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, उसके दाहिने तरफ पड़ती है बच्चों। किसके किसके? कुमार के। ये कुमार है, मान लिया एक लड़का कुमार है, सूर्योदय है। कुमार का मुंह यदि इधर है तो इसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। मुंह इधर है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ठीक उसके दाहिने तरफ पड़ती है, इसका मुंह, इसका मतलब इधर है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप समझ चुके होंगे। वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए खड़े है? राइट आंसर दक्षिण। दाहिनी तरफ तो तभी पड़ेगी ना बच्चों जब इसका मुंह इधरली साइड होगा। ओके जी, दक्षिण राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वोच्च ढंग से निरूपित करती है। फार्मिस्ट, फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और आपका बढ़ई। ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा डायग्राम होगा बच्चों? इसमें शायद मिसप्रिंट है डायग्राम इसमें बच्चों। तो इसमें आपको क्या करना होगा बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लिया सपोज करो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा, पूरा पैटर्न समझाऊंगा आपको मैं, चाहे मैथ हो चाहे आपका वो फिर रीजनिंग हो। मान लिया क्वेश्चन आया आपके सामने, भारत, देखो पेन क्या गड़बड़ कर रहे हैं जी। भारत यूपी सहारनपुर, पूरा ये भारत होगा, भारत के अंदर यूपी होगा, यूपी के अंदर सहारनपुर होगा। इस पैटर्न पे चलना है। या मान लिया सपोज करो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने आता है, भारत पूछा गया, एशिया, पाकिस्तान,
पाक। तब क्या होगा बच्चों, ये पूरा आपका एशिया होगा, भारत अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा। क्लियर है जी। अब उसी हिसाब से आपका फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और बढ़ई। अब आपको ये बनाने हैं बच्चों, सारे तो पेशेवर होंगे, सारे तो पेशेवर होंगे। क्लियर है जी। फार्मासिस्ट अलग होगा, आर्किटेक्ट अलग होगा, बढ़ई अलग होगा। ये वाला आपका डायग्राम सही होगा जो आपके ऑप्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसकी चाल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा सुपरसोनिक कहा जाता है जी उसे। ऑप्शन नंबर डी। ये चाल वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है बच्चों? 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है जी। ध्वनि की चाल से ना 5 गुना अधिक गति के से ना बच्चों ये हाइपरसोनिक कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक उससे भी ज़्यादा 5 गुना अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है जी? हालिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। बताओ ये क्वेश्चन बुक में, मैं तो मानता नहीं बुक में से किसी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। ठीक है जी, क्योंकि टीसीएस कंपनी का पैटेंट है बच्चों। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो आपसे ऐसे पूछेगी जो आपकी मतलब नॉलेज के ऊपर डिपेंड होगा, बाहरी नॉलेज के। क्वेश्चन नंबर 18, मेलेकाइट खालिस्तान का एक अयस्क है। अयस्क वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। कौन सा किसका अयस्क है? मेलेकाइट खालिस्तान का एक अयस्क है। ये किसका अयस्क होता है बच्चों? मेलेकाइट आपका तांबे का एक अयस्क है। तांबे के अन्य अयस्क कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक आपका होता है क्यूपाराइट, क्यूप्राइट, ठीक है, इसे Cu2O के नाम से जाना जाता है। कॉपर ग्लास, ठीक है जी, कॉपर पायराइट, फॉर्मूला पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोच्च ढंग से पूर्ण करेगी? 6 से 36 हुआ है बच्चों, 6 तो इसमें 88 64 हो सकता था, स्क्वायर था 64 ऑप्शन में नहीं है, तो 6 36 8 6 48। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो बिल्कुल आसान तरीका है, जो एक साथ के दे रखे उन्हें एक बार लिख दो, इन्हें एक बार लिख दो और डायरेक्ट काट देना। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मकई खाते हैं बच्चों। 42 घोड़े थे, 27 दिन में, वर्क नीचे लिखते हैं, वर्क कितना हुआ टोटल? 270। दूसरी कंडीशन, 21 घोड़े कितने दिन में 300 ग्राम खा लेंगे? बस ये तो था क्वेश्चन। बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना। देखो क्या होगा भी ये, देखो 42 गुना 27 गुना 300, बस जोड़ घटा गुना भाग पक्की कर लो बच्चों। 21 गुना 270, देखो 21 दूनी 42, 27.270, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल, 3 दूनी 60, 60 दिन में। राइट आंसर 60 है क्या? ऑप्शन नंबर सी। ना होने का तो मतलब ही नहीं, कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा कट करने के बाद डिजिट आएगी वही आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा। कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। 21 क्वेश्चन पा चुके हैं, ध्यान आपका रहना चाहिए। 18 मिनट हो चुकी है, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा। ठीक है जी, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करके चलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्किप, क्योंकि बच्चों बाद में देखूंगा मैं इसको, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नोट कर लो कहीं पर। क्वेश्चन नंबर 23, पैटर्न समझाऊंगा। देखो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक बार पैटर्न समझा दूंगा, बहुत आसान तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। यदि निश्चित कूट भाषा में BIR, देखो अलग नहीं लिखने का, मैं पेन के कलर से समझ जाना। BIR ली NAC का मतलब है ग्रीन एंड टेस्टी। इसका मतलब क्या है? एक मिनट, वो पेन के नहीं चल रहा है ये। इसका मतलब ये था आपका पिक NAC, होर का मतलब ये है आपका CORBIR, होर का मतलब ये है। अब ये देखना कॉमन, देखो कॉमन से उठाना है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन से उठते हैं, कॉमन डिजिट। BIR और इसमें आपका BIR इसमें नहीं है, ठीक है, BIR इसमें है, पहले और तीसरे में कॉमन है BIR कॉमन है, इसी कलर से बनाऊंगा उनका। इसका मतलब क्या था? ग्रीन एंड टेस्टी, और इसमें फूड इज टेस्टी, इसका मतलब टेस्टी कॉमन है, टेस्टी कॉमन है, तो उसका मतलब आपका क्या हुआ बच्चों? BIR का अर्थ हुआ टेस्टी। फिक्स है जी, पेन चेंज करता हूँ, समय नहीं लेना है। अब देखते हैं, LE पहले वाले में है और LE पहले वाले में दूसरे में नहीं है।
तीसरे में नहीं है। NAC आपका पहले वाले में है, NAC दूसरे में है। NAC पहले वाले में है, NAC दूसरे वाले में है। तो पहले और दूसरे में मतलब जो मीनिंग दे रखे हैं वो कॉमन देखो क्या है, ग्रीन एंड टेस्टी, ग्रीन है जी, ग्रीन ग्रीन। इसका मतलब क्या हुआ, NAC का अर्थ क्या हुआ आपका, NAC का अर्थ क्या हुआ, ग्रीन हुआ। टेस्टी का निकल चुका है क्या मेरा, टेस्टी का BIR है ना, टेस्टी लास्ट में है, BIR देख लो कौन से में है, नहीं ऐसा नहीं होने का। टोमेटो इज टेस्टी, टेस्टी का क्या निकला था हमारा, टेस्टी का हमारा BIR निकला, BIR। तो उस हिसाब से तो मेरा आंसर निकल सकता है ना। चलो पहले पूरा ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। NAC का अर्थ क्या होगा बच्चों, NAC का मतलब होगा ग्रीन, ठीक है जी। अब बचा हमारा क्या, ग्रीन हो चुका। अब हमारा क्या बचा, यहाँ से देखेंगे इसको हम, देखो पहले वाले का अर्थ ये था पिक, NAC और का मतलब, अब पिक का देख लेंगे, पिक देख लेंगे कॉमन है क्या, पिक नहीं कॉमन है। HOR और कॉमन है, पेन चेंज करते हैं, HOR 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 पहले सॉरी दूसरे और तीसरे में कॉमन है। दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है बच्चों, ये देखना, इज है, इज इज। इसका मतलब होर का अर्थ क्या है, इज, इज का अर्थ क्या होगा, होर, HOR, ठीक है जी। और आपका BIR का बी क्या था हमारा, टेस्टी किसका था, BIR का, BIR दो का मतलब निकल चुका। होर और बीर, होर और बीर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आप मिलाकर देख लेना, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 24, द्रव्य, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है। राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं बच्चों द्रव्य बोलते हैं। द्रवों और गैसों का सामान्य नाम क्या होता है, द्रव्य होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को तो सोल्व करना और भी ज़्यादा आसान है, लेकिन ये है ना क्रॉस कर दिया था, मतलब इसका आंसर सही नहीं निकला था, आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, कैंसिल कर दिया था बोले तो। अंडर रूट 10 बराबर 3.16 है, तो 30 अंडर रूट 30 अपॉन 9 क्या होगा बच्चों, 30 अपॉन 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 अपॉन 9 को अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 3/3 लिख सकते हैं अंडर रूट में, ठीक है जी। वैल्यू पुट करो, 3 अंडर रूट 3.16 इंटू अंडर रूट 3 का मान क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 3 का होता है 1.732। देखो इससे के लिए थोड़ा आपको डिजिट भी याद होनी चाहिए, 3 जब आप 3.16 की गुना कहीं में करोगे बच्चों, ये बचेगा आपका 0.577 में करोगे 1.8 के लगभग आपका आएगा, जो कि 1.8 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए से क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, देखो इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे हम। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, 5% का मतलब 5/100, 5 एकम 5, ये 20 बार, 20 थी, 20 में 1 बटा 21 हुआ, तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 कितनी बार लिखे हैं सर ये, ऐसे तो बता दो बेटा, ये उतनी बार लिखना है जितने समय की बात की हो, मतलब जितने साल की बात की हो। अभी देखो क्वेश्चन में साल की कितनी बात की है, 3 वर्षों की, 3 बार लिखेंगे, 4 होता 4 बार लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका 8000, ठीक है जी। 21 गुना 21 कितने होते हैं तो 441 होते हैं, और 441 गुना 21 कितने होते हैं, फिक्स है, याद रखो बस, 9261 है, 21 21 21 की गुना, 729 9 9 9 की गुना, बस फिक्स है, बहुत टाइम बचेगा आपका। चलो अब देखते हैं वर्तमान जनसंख्या, इसमें या तो आपको प्रारंभिक देगा 8000 के बराबर, या 9261 के बराबर देगा, या फिर आपसे क्या करेगा बच्चों, डिफरेंस देगा। अब इसने वर्तमान जनसंख्या है 3 वर्ष पहले की बतानी है, जो वर्तमान दी हुई इसने बच्चों 1,85,220 दी, 1,85,220 किसके बराबर होगा बच्चों, 9261 के। जब 9261 से इसे काटेंगे हम, कितनी बार कटेगा, 92, 9 दूनी 18, 26 दूनी 52, 1 दूनी 2, पूरा 20 बार कट रहा, तो 20 की गुना इसमें 8000 में कर दो, राइट आंसर होगा 8 दूनी 16, 16 के सामने 8 दूनी 16, 16 के सामने 1 2 3 4 जीरो लगाओ, 1 2 3 4, 1 7, ऑप्शन नंबर सी। गलत नहीं हो सकता है, गारंटी लेता हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के लगा लेना है पैटर्न, बस कैलकुलेशन ठीक से करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना गया था। राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है जी। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक है ना बच्चों, पहले और दूसरे स्थान पर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या, बिल्कुल। ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है,
और उनकी आयु का जो 6 5 11, 11 रेशो बराबर 55, 1 रेशो बराबर 5, 5 की गुना कर दो जो भी पूछे। तो एक ही आयु का अनुपात 5 था, 5 गुना 5 बराबर 25। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समय नहीं खराब करना है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2018 में वेब रत्न अवार्ड में प्लेटिनम खिताब जीता? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, उद्यम मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 30, देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान है बच्चों। करना क्या है आपको, देखो यदि 2508 भाग 12.54, बच्चों 2508 को, या तो आपकी कैलकुलेशन इतनी होनी चाहिए बच्चों अच्छी कि 2508 को आप डायरेक्ट भाग कर दो, या फिर आप पूरा सोल्व करके करेंगे। अब आप देखो आपकी कैलकुलेशन इस लेवल की है कि 2508 को आप 12.54 से भाग कर दो। देखो मैं सिखाता हूँ। 54 दूनी कितने हो, 108, 54 दूनी 108, लास्ट में 8 है, 12 दूनी 24, 108 का एक हासिल जो गया हुआ वो 25 होगा। तो इसका मतलब मुझे साफ दिखाई दे रहा है ये कितना गुना हो रहा है, उसके 200 गुना है। हाँ ना, मैं जवाब दो। क्लियर है जी, ये 200 हुआ आपका। अब ये देखो, ये बराबर 200 इधर है, ये बराबर 200 इधर है, ये बराबर 200 जब पूरा सोल्व करोगे आप, 200 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -200 हो जाएगा। यो x इंटू 11 इधर बचेगा, x इंटू 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 0/11, x बराबर कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, 0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, कार्यात्मक समूह -CHO निम्नलिखित में से किसी में मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है बच्चों एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, लावणी। बच्चों राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का लावणी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये है ना तीनों, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी, 8, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक स्किप करके चले, समय ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 34, टैगोर पहाड़ी झारखंड में के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका कहाँ है बच्चों, रांची। क्वेश्चन नंबर 35, बस से 10 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस टर्मिनल से निकलती है, विपरीत दिशा में टर्मिनल की ओर आने वाली एक आदमी 8 मिनट के अंतराल में बस को पा लेता है, उसकी चाल कितनी होगी? बच्चों देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 10 मिनट के अंतराल पे चली, 10/60, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 10 मिनट में बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 10/3, 0 तो 0, 20 या 60, ऐसा कर लो। सापेक्ष दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, जो आपका 10/3 है ना ये, तो ये अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चालती थी, तो यहाँ कितना हो जाएगा x + 20 बराबर कितना हो जाएगा 10/3/8। तो यहाँ पे x + 20 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 10 × 60/3 × 8। कट रहेगा कुछ, जब इसे पूरा सोल्व करोगे आप तो x का मान यहाँ से निकलेगा 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चों को पूरा ही एक्सप्लेन करने लगा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा पेपर। जो आपको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में करना, उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा अलग से, 20 से 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड में। स्किप करके चलना है इस क्वेश्चन को भी आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को 5-6 क्वेश्चन होंगे मैथ रीजनिंग के मिलाकर, जिनको हम बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हुए चलना है, ये मत सोचना सर सारे स्किप करा रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन होंगे बस। क्वेश्चन नंबर 38, यदि 64 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर, इसको भी स्किप कीजिए, 4 क्वेश्चन स्किप हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 39, इनको नोट करते रहना नंबर कौन कौन से थे, बाद में उसी पर जंप करेंगे हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। यदि प्लस का मतलब माइनस, यदि प्लस का मतलब भाग, माइनस का मतलब प्लस, भाग का मतलब गुना, तो गुना का मतलब माइनस। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 32, पहले पूरा जुका तो लिख लेते हैं, 32 + 4, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको सिंबल चेंज करके लिखना है डायरेक्ट। 32 + 4 -8 × 4 भाग 3, प्लस के स्थान पर क्या आता है बच्चों, प्लस का मतलब क्या है भाग, 32 भाग 4, माइनस का मतलब प्लस, +8, गुना का मतलब माइनस, -4, भाग का मतलब गुना, गुना 3, लेकिन 4 × 8 = 32, 8, 4 × 3 = 12, -8 प्लस, ये तो बच रहा है। अब बताओ आंसर क्या है बच्चों, ये तो है आपका
8 8 16, 16 में से 12 जाके 4 है, 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसा मत कर देना 12 8 20 में 60 गए, 20 में 60 गए 12, ऐसा मत कर देना, 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बच्चे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 2:3 के अनुपात वाली दो संख्याओं का लैस है 48 है, उनका योग। बच्चों जो लैस है ना, 2:3 था आपका संख्या है, ठीक है जी, इनका क्या होगा बच्चों, 3 दूनी 6, 6 बराबर 48 है, 1 बराबर 6 8 8, 1 बराबर 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, डायरेक्ट 16 24, उनका योग बताना है। 24 और 16 कितने होते हैं, मैं 16 16 24 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 24 6 30 40, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, ग्राम चिमूर ग्राम रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर। देखो ऐसे क्वेश्चन को तो सोल्व करने के लिए एक बार अटैम्प्ट करेंगे, हो जाना चाहिए, देखो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखो ग्राम चिमूर ग्राम रीवा के उत्तर में, रीवा को बीच में मान लो, इधर ये आपका ये क्या हुआ, चिमूर, सी लिख देता हूँ मैं, चिमूर, ये आपका रीवा, उत्तर में 20 किलोमीटर है, चलो जी किलोमीटर दूरी पे। ग्राम रेटा ग्राम रीवा के पूर्व में 18 किलोमीटर, रीवा के पूर्व में ये यहाँ कौन सा है, ये है रेटा, रे लिख देता हूँ, रेटा ये कितने किलोमीटर है, 18 किलोमीटर, ठीक है जी, किलोमीटर की दूरी पर। ग्राम अंजेन चिमूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर, पूरा पश्चिम, चिमूर के पश्चिम इधर होगा ये, यहाँ कौन सा है, अंगेज, ए की बिंदी वाला लिख देते हैं, बस पूरा नाम लिखना चाहो पूरा लिख लेना। ग्राम अंजेर चिमूर के 12 किलोमीटर, ये 12 है किलोमीटर की दूरी पर। यदि संजय ग्राम रेटा रेटा से चलना शुरू करता है और ग्राम अंगेन तक जाता है, 18 20 और 12, 18 20 12 ऐसे मत चला देना, तो आपको ऐसे चलाना है डायरेक्ट, ऐसे चलाना डायरेक्ट, ठीक है जी। तो आपको ये बताना है, यहाँ प्लस का निशान लगाओ, पेन चेंज करता हूँ, समझाता हूँ आपको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ प्लस का निशान लगाओ, यहाँ इधर साइड पूरा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब दिशा पूछिए ना, तो ये पूरा पश्चिम, पश्चिम तो ये हुआ, उत्तर ये रहा, तो ये क्या हुआ, उत्तर पश्चिम है क्या ऑप्शन में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। पहले मैं सोच रहा था कि इनकी दूरी पूछिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों का नुकसान पहुंचा सकता है, कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव को तस्करी एवं बाल श्रम से के रोकथाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23। अब आपको साथ के साथ अनुच्छेद नंबर 27 में क्या है बच्चों, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए ना करो में के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 30 जो है आपका, आर्टिकल नंबर 30 क्या कहते हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए ना अल्पसंख्यक जो वर्गों को ना अधिकार है। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है बच्चों, 29 अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण है। संविधान में 22 भाग है, आर्टिकल 395 है, अनुसूची 12 है, प्रारंभ में अनुसूची कितनी थी, 8। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत बताना है आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 49, ऑप्शन नंबर 49 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 49 सरस्वती 49। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहते हैं बच्चों आपको, tan 60 माइनस थीटा माइनस कोट 30 प्लस थीटा का मान आपको बताना है। tan 60 माइनस थीटा माइनस कोट 30 प्लस थीटा, ये क्या होगा बच्चों, आपका tan 60 माइनस थीटा माइनस, शॉर्ट में करेंगे, माइनस tan 90 माइनस 30 प्लस थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan को t लिखूंगा मैं डायरेक्ट, tan 60 माइनस थीटा माइनस tan 60 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है आज। क्वेश्चन नंबर 46, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है। राइट आंसर होगा ऑक्सीकारक अभिकर्मक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, ध्वनि प्रदूषण खालिस्तान में मापा जाता है, कहीं में मापा जाता है बच्चों, राइट आंसर होगा डेसिबल में, डीबी बोलते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 48, एस्टर में गंध होती है, कैसी होती है बच्चों, ये होती है फल जैसी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर
49। एक दो अंकों की संख्या के इकाई के स्थान पर 3, इकाई दाई इकाई के स्थान पर 3 है और इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है। अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है तो संख्या ज्ञात करें। देखो कुछ नहीं करना, क्या नहीं करना, कुछ भी, बस देखो 4 3 7, 7 1/7 है, 7 7 49 है नहीं, 6 3 9, 9 से 63 1/7 है, यही है बस 63 ही। ये तो ट्रिक होती है। क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आएगा, दोबारा देखो भाई। 4 3 7 हुआ, ये कह रहा 7 है ना, योग 1/7 है कुल संख्या का, 7 7 49, अगर 49 होता तब होता, ये तो है नहीं। अब 63 6 3 9, 9 से 63 1/7 है क्या, 9 9 63 का 1/7 है क्या, 9 से 63 जी गुरु जी है, तो यही तो आंसर है। देखो ये क्यों नहीं है, 7 3 10, 10 7 70 होता तब होती, 5 3 8, 8 7 56 होता तब होती। चार क्वेश्चन अलग से बता दिए मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 50, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। राइट आंसर होगा द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है। ये करता है बच्चों आपका आंखों का, ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं, ठीक है जी। ये किसका करता है बच्चों, आंखों का, ठीक है। और यदि हड्डियों का पूछा जाता है, हड्डियों का कौन सा होता है बच्चों, ओस्टियोलॉजिस्ट होता है हड्डियों का, ठीक है जी। जो आपका त्वचा का होता है, त्वचा का उपचार कौन करते हैं बच्चों, ये होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने। असंगत बताना है आपको। 12 12 या 36 में 3 जोड़े 39, 15 या 45 में 1 जोड़ा प्लस 1 हुआ, इसमें प्लस 3 थे, 9 या 27 प्लस 1, 8 या 24 प्लस 1, 3 की गुना करके प्लस 1 इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, जबकि इसमें नहीं हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन को कीजिए, 10 सेकंड का मैं समय लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 53 कीजिए बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यदि 27 की पावर 20 भाग 27 की पावर 10 बराबर 3 की पावर k है तो k का मान आपको बताना है। चलो देखो, देखने में टफ लग रहा है बच्चों क्वेश्चन। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 3 होती है 27 की पावर यहाँ पर कितनी है 20, बात एक ही है बिल्कुल भाग। ये 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 3 3 9, 3 3 होती है 27 की पावर 10 बराबर 3 के, बिल्कुल इतना समझ में आया। तो एक गुना पावर की पावर है तो गुना हो जाएगी, 3 की पावर 60 भाग 3 की पावर 30 बराबर 3 के, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 30 बराबर 3 की पावर के, तो के का मान कितना है 30। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 54, पेन चेंज करते हैं, अच्छा सा पेन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादक जगत से संबंधित है। पादक जगत से संबंधित है, राइट आंसर होगा आपका फफूंद, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या था, रुको एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा पादक जगत से संबंधित नहीं है, फफूंद होगा बच्चों, ठीक है जी। ये है ना बच्चों, फंगस जगत से है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 को देखो, रोहित एक बिंदु पी से पूर्व की दिशा में जाता है, प्लस का निशान बनाओ, सेम टू सेम। ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, उत्तर बोले सॉरी दक्षिण। रोहित पी बिंदु पी से पूर्व की दिशा में जाता है, बिंदु ये पी है आपका, पूर्व की दिशा में जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ते हैं, दाएं नीचे की साइड होगा, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला दिया, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर इधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर आया, 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक हो चुका, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर आता है, 2 किलोमीटर आया, फिर यहाँ गया, 2 गया था, 2 आया ऊपर, 3 यहाँ तक चल गया, इसका मतलब 2 बच रहा है, 2 किलोमीटर चलता है, तो वह बिंदु क्यू पर पहुंचता है। ये क्यों हुआ आपका, तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, वो तो पहले ही बता दिया आंसर, क्योंकि देखो पेन चेंज करके बताऊंगा बच्चों। ये यहाँ से यहाँ तक 5 था, पेन इतना बड़ा क्यों होगा, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक, पेन तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 था, 2 नीचे आया,
फिर ये 3 इधर आया, 3 इधर आया, ये टोटल 5 था, 5 में 3 वापसी आया, तो यहाँ तक कितना बचा? 2, 2 नीचे आया, 2 ऊपर गया, 2 ही तो बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? झीलों वाला क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर होगा डल कहाँ है बच्चों? जम्मू कश्मीर। झीलों वाली एक शॉर्ट वीडियो की क्लास लाऊंगा, लगभग आपकी ज़्यादा लॉन्ग तो होने की नहीं, लगभग 5 से 8 मिनट में वो टॉपिक पूरा ट्रिक के साथ याद कराऊंगा आपको मैं, जैसे सभी नाग नागिन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 56 तक आए हैं, 40 मिनट हो चुके, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बच्चों, थोड़ा स्लो चल रहे हैं। श्रेणी को पूर्ण करें बच्चों। जेड से टी हुआ -6, टी से एन हुआ -6, एन से एच हुआ -6, एस से -6 करके क्या होगा? 8 में से 6 जाकर 2, बी वाला आंसर होगा। बी वाला एक ही है, पूरा नहीं सोल्व करना, जब एक ही ऑप्शन हो ना तो राइट आंसर लगा दो। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 58। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? कौन सा करता है बच्चों? आरबीसी। क्या करता है? आरबीसी। आरबीसी का जो जीवन काल होता है बच्चों कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 59। रक्त वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा भी पूछ लेते हैं कितने % होता है, आरबीसी लिम्फोसाइट क्या होती है, ठीक है जी। चलो कराऊंगा इसको भी मैं आपको, बहुत क्लास करानी है आपकी कवर। निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? कौन थे जी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। कौन थे जी? अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिकों को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं नाभिक के विखंडन। परमाणु बम, जो परमाणु बम होता है ना, अपन ठीक चल रहा है, परमाणु बम नाभिक के विखंडन पर कार्य करते हैं। जो हाइड्रोजन बम है आपका, हाइड्रोजन बम, ये कहीं पर काम करते हैं नाभिक के संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 61। 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है विलयन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित शब्दावली से क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया, स्किप करके नहीं चल सकते। इस बार ट्रॉफी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद करना है। प्रमुख खेल, स्टेडियम, ठीक है जी, और ट्रॉफी और उससे संबंधित शब्द। क्वेश्चन नंबर 62 का आपका राइट आंसर होगा क्रिकेट। जैसे ये तो शब्द है, ट्रॉफी का भी तो क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे आपका रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। चलो क्रिकेट की अन्य मैं आपको बता देता हूँ। एक बीमर होती है, एक बाउंसर होती है, एक बाई होती है, एक लेग होती है, ठीक है जी, एक थर्ड पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के कौन से हैं? हॉकी के भी तो पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो आपका हॉकी हुआ या आपका फुटबॉल का देखते हैं पहले। फुटबॉल के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक थ्रो इन होता है, एक रेड क्रॉस होता है, एक ऑफ साइड होता है, गोल किक भी होता है फुटबॉल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम, लीटर, लेंथ, मीटर, ये तो डायलॉग लग गया बच्चों। जो आपका आयतन होता है, आयतन कहीं में, आयतन लीटर में होता है बच्चों, लंबाई होती है मीटर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहते हैं? इसमें आपको बताने, क्या बताने, कितने वर्ग है। देखो एक पेन चेंज करके करेंगे, 2, मैं आपको सिखा रहा हूँ, नहीं वैसे काउंट कर लेते डायरेक्ट। 3, 4, 5, 6, 6 है ना बच्चों। 6 के बाद आपका एक ये 7, एक ये बड़ा 8, कितने में आपके 8 तो यही 8 हुई। जब ऐसी कंडीशन में 8 है तो दुगुना 2 कर देना, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर सिंगल सिंगल काउंट करना चाहते हो तो सिंगल सिंगल भी कर सकते हो आप, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 65। पदार्थ की भौतिक राशि, खालिस्तान, पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाली एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है जी। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर
66। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ है बच्चों। पहले 2 से 7 हुए 5 बड़े +5, फिर 7 से 16 +9 +5 +9, पैटर्न लगेगा कुछ जरूर। फिर 9, फिर आपका यहाँ पर देखते हैं कितना है 7 5 12 +25, यहाँ कितना 46 56 66 25 21, 4 का डिफरेंस है। 9 के बाद कितना हो जाएगा 9 और 4 13, इसमें यहाँ से कितना बढ़ेगा 13, 13 जुड़ेगा कितना होगा 16 13 कितने होते हैं 29। राइट आंसर 29 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोच्च ढंग से पूर्ण करेगा। 19 19 413 22, 11 431 32। चलो देखते हैं बच्चों इसमें क्या लॉजिक लगाएगा। 22 और 19 कितने होते हैं 22 10 32, 32 9 41, 41 लिखा इसने पूरा, 41 4 -1 बराबर 3 कर दिया। फिर क्या होगा 11 32 कितने होते हैं 11 32 43, 4 -3, 4 -3 करके इसने 1 लिख दिया। 42 52 53 54, ये कितना हो 54, 5 -4 1 कर दिया तो 541, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन 67 क्या कहता है एक्स वाई जेड की आयु का योग 27 है। एक्स एक्स लिखा क्यों जा रहा है, थोड़ा स्क्रीन गड़बड़ कर रही है बच्चों। एक्स वाई जेड की आयु का अनुपात कितने हैं 27। एक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है। चलो एक्स नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट करूंगा। एक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है, वाई और वाई की आयु जेड से दुगनी है, तो वाई की आयु ज्ञात कीजिए। सपोज करो वाई की आयु मान लिया 10 है, वाई की आयु कितनी है 10, ठीक है जी। एक्स है ना वाई से 2 वर्ष बड़ा है, तो एक्स कितना हो जाएगा 12 का, ऑप्शन तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वाई की आयु जेड से दुगनी है, तो इसकी कितनी होगी 5, 10 5 15 27, आंसर निकल गया मेरा 10 है राइट आंसर। अब इक्वेशन बनाते आप एक्स की वायु फिर वाई की, फिर इक्वेशन बनाते फिर बनाते, क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 69, 0.04 गुना 123 के समतुल्य होगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को ना डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सके, 4/100 लिख दूं क्या, बिल्कुल गुरुजी गुना, इसे कितना 123 बटे कितना करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी 4। ऐसा क्यों करा मैं, डायरेक्ट होता है 1 2 3 गुना डायरेक्ट 4 में करता मैं, पावर में दे रखा है आंसर इसलिए करना पड़ रहा है। 123 की गुना 4 में करोगे जब आप कितना हो जाएगा 4.92 गुना 10 की पावर माइनस में कितना जाएगा, माइनस में जाएगा गुरुजी 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है ना -6, 4.92 गुना 10 की पावर -6। क्वेश्चन नंबर 70, विटामिन के का मुख्य कार्य से संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों, राइट आंसर होगा खून के जमने से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है जी, खून के जमने से। क्वेश्चन नंबर 71, चार मीनार भारत में पिरामिड कहाँ है बच्चों, जिस प्रकार बच्चों चार मीनार का संबंध भारत से, उसी प्रकार पिरामिड कहाँ होंगे मिस्र, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राजधानी संसद और मुद्रा का क्वेश्चन इस टाइम में पूछा जाएगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 72, देखते हैं इसने कोई ये कोडिंग दिख रहा मुझे, ऐसा दिख रहा क्योंकि मेरा दिमाग ना बच्चों MI इस पे गया, MI इस पे गया, टी भी है ई भी है ई भी है, कोड दे रखा डायरेक्ट। चलो M का क्या था कोड नो, अब मुझे देखना है I का क्या था, I है क्या कोई से में, I दूसरे नंबर पे 7। अब E का देख लो लास्ट में, पहले तो I का देखो फिर E का देखो, क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ने की यदि कॉमन ना हुआ। E का कोड क्या दे रखा है, E का कोड है 2, स्टार्टिंग में 7 लास्ट में 2, गजब गौतम शर्मा जी, स्टार्टिंग में 7 लास्ट में 2, राइट आंसर आपका यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, बात समझ में आया ना। मैं यहाँ से कोड देखा, यहाँ पे आई का कोड क्या था M और I, दूसरे नंबर पर 7 था, 7 उठा लिया, फिर मैं डायरेक्ट 7 के बाद गया लास्ट वाले पे E पर, क्योंकि पूरा सोल्व करूंगा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है जी। स्टार्टिंग में 7 होना चाहिए, लास्ट में 2, ऑप्शन नंबर डी में ही है। क्वेश्चन नंबर 73, P अकेला एक काम को 18 दिन में, P अकेला 18 दिन में कर सकता है, P और क्यों एक साथ 15 दिन में, P प्लस क्यों 15 दिन में कर सकते हैं। 18 15 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 18 5 90, 15 6 90 90, 18 5 90, 15 6 90, P और क्यों की एफिशिएंसी 6 और P की है 5, तो क्यों की कितनी होगी 1। क्या पूछा, कुछ तो बहुत कुछ रहा है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यों ने कार्य छोड़ दिया। बच्चों 10 दिनों तक काम किया किसने, क्यों ने,
10 दिन में कितना काम खत्म किया होगा इसने, इफिशियंसी 1 है तो काम किया होगा ना बच्चों 10 दिन में, दोनों का ही लगा लो ना, 10 की 60 काम किया होगा उन्होंने, 90 था, 90 में से दोनों ने 10 दिन काम किया, 60 काम किया, 30 काम शेष बचा। क्लियर है जी। तो क्यू ने छोड़ दिया पी को अकेले उस काम को पूरा करने में, पी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, इफिशियंसी 5 थी, 30/5, 6 दिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, समान जीवों का एक समूह जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक रूप से विलंगित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 75, सिल्वर ब्रोमाइड को का सिल्वर और ब्रोमीड में टूटना खालिस्तान का उदाहरण है, किसका उदाहरण है बच्चों, ये आपका अपघटन अभिक्रिया का है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, 8H2 @ 5 = 21, तो ये बराबर तो ये आपको बताना है। चलो देखते हैं, इसमें कुछ लॉजिक लगा रखा है बच्चों, लॉजिक समझना पड़ेगा। 8H2 21 कैसे होगा, 8 दूनी 16, 5 21, हाँ समझ में आ गया। हैच का अर्थ क्या दे रखा है बच्चों, 8 गुना, और @ का अर्थ है क्या बच्चों, प्लस। तो आपको क्या करना है, 3 गुना 7 या 21 प्लस 9, 21 9 30। ये बस कॉमन सेंस की बात है बच्चों, पकड़ा गया, ये लॉजिक पकड़ा गया, नहीं चाहे 5 मिनट लगा लेना, पता नहीं समझ में नहीं आने का क्या पूछा है। ऐसी सीरीज के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, देखो प्रैक्टिस की बात है, माइंड आपका कैसे वर्क कर रहा है एग्जाम में उसके पर डिपेंड करते हैं। गलत चुनना है। चलो 9 से 15 हुआ प्लस 6, 15 से 24 हुआ प्लस 9, 24 से 34 हुआ प्लस कितना है, 24 10 34 प्लस 10, 6 9 10, लॉजिक नहीं लग रहा, 34 की जगह कुछ गड़बड़ होगी। फिर आगे 51 और 69 में देखेंगे, प्लस 18, 6 9 12 15 18, 12 होगा, 12 होने के बाद 24 और 12 कितने हो, 36 है क्या, 36 होना चाहिए था, 36 तो है भी नहीं, क्या गड़बड़ है, अच्छा 36 आएगा यहाँ पर, तो ये तो 34 तो गलत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान मेथड क्या है बच्चों, ये मैं आपको जो अलग से रीजनिंग की क्लास लूंगा ना शिफ्ट वाइज, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। क्या करोगे बच्चों, देखो कलर वाला ले लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए। एक तो आपका ये आएगा, फिर आपका ये आएगा, इतनी बात समझ में आई आपकी, ठीक है जी। एक आपको गोला आएगा, गोला आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ओके है क्या, एक ये आएगा। अब ये देखो ये कौन से ऑप्शन में है, कौन से में, सी नहीं है, डी नहीं है, ए और बी एक जैसी, लेकिन इसमें गोला ऐसे है जबकि इसमें गोला ऐसे है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स। बच्चों एक्स मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं होती। जो आपका हैमर है, हैमर कहाँ पाई जाती है बच्चों, हैमर कान में होती है, हैमर कान में पाई जाने वाली हड्डी होती है। जो आपका एनविल होता है, एनविल, ये मध्य कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होती है, जबकि यह है नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, खाली स्थान में स्टार के स्थान पर लगाना है आपको, क्या हुआ बच्चों, 4 एकम 4 1 5 5/4 प्लस 6 एकम 6 1 7/6 माइनस 8 एकम 8 1 9/8 9/8 माइनस 12 एकम 12 1 13 13/12, इसमें इसके साथ में स्टार भी है, ध्यान रखना। तो क्या होगा बच्चों, बराबर स्टेज इधर इसे माइनस से इधर प्लस में ले लो ना, सारा वो जोड़ दो, एलसीएम आएगा 24, 4 6 24 6 5 30 प्लस 6 चौक 24 7 चौक 28 माइनस 8 24 9 27, 12 दूनी 24 13 दूनी 26, सिंबल ध्यान रखना। ये क्या होगा, 30 40 50 58 माइनस 26 27 37 47, कुछ गड़बड़ करता है क्या, अच्छा ये 27 आएगा, सॉरी 8 या 24 29 27 आएगा ये, ठीक है ना। 27 26 कितने हो, 53, 58 माइनस 53/24, ये कितना हुआ, 58 में से 50 से 50 के अंतर, 8 में से 3 जाकर 5 बचते, 5/24 है क्या, हुआ तो ठीक है, नहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है, 5/24 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, 2 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, 1 हो जाएगा, अपन में जाते हैं ना, 1/2 प्लस 1/2, 2/2 1,
अगर श्रेणी में हो डायरेक्ट जोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 82, 2401 किसका होता है बच्चों? 49 का होता है। 49 पीछे से सोल्व करते हुए चलेंगे। 49 प्लस 176 अंडर रूट में आएगा, ये होगा 225, 225 होता 15 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, टाइम लेंगे बच्चों, इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते चलना है आपको। 4 3 7 5 12, 12 7 19, 19 और 3 ऐड हुए, 5 ऐड हुए, 7 हुए, 9, 19 9 28, ठीक है 19। ये 19 पे इसलिए छोड़ रहा हूं मैं, अगर 28 आ रहा है बच्चों। इसे आप कीजिए, 10 सेकंड का समय दीजिए। निम्नलिखित श्रेणी में अक्सर के गलत समूह को चयन कीजिए। देखते हैं बच्चों, एम सी का डिफरेंस कितना है? एम 13, सी 3, 10 का। सी पी का 3 16 13, 10 13, पी 16, एफ नहीं, लॉजिक गलत है, डबल डबल का लग रहा है कोई लॉजिक। एम और सी में डिफरेंस 3 का, पी और टी में डिफरेंस 4 का, टी और में 5 का, ठीक है जी। सी और एफ में 3 का, एफ और जी में 4 का आना चाहिए था, जी गलत होगा, ठीक है जी, जी ही गलत होगा, जी के स्थान पर जी आएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं जी क्या कहता है। पी क्यों है? पी सोल्व करेंगे इसे। समय कितना हो? 1 घंटे के पास जालिए। अच्छा से थोड़ा लेट चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं हम, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी नेक्स्ट पेपर से। पी और क्यों, पी और क्यों का क्रम से पी कितना है? 1400, क्यों कितना है? 1800, ठीक है जी। निवेश के साथ प्रवेश करते हैं, वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं, शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपये है, 0 तो 0, 0 तो 0, ये कितना हुआ? 2 से 14, 2 9 18, 2 बराबर 47 है। 2 बराबर कितने बच्चों? 2 बराबर आपका 47 है, 2 बराबर 47 है। 47 से जो सा भी ऑप्शन कटे वही आपका राइट आंसर है। 2 बराबर 47 है, 47 का दुगना होगा ना, 2 2 रेसो बराबर 47 होगा। 47 की गुना 2 में करेंगे, याद आता 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 47 आएगा। तो इन्हें पूछा कुल लाभ, लाभ का रेसो 9 7 16, 16 गुना 47 है क्या? 16 गुना 47, 16 चौका 64, 64 640, 16 गुना 47 करोगे 752 आ जाएगा। 752 ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, ये तुक्का नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 88, शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस विजयलक्ष्मी। देखो इसलिए मैं स्किप करके चलने को कह रहा था। देखो लास्ट में लगभग 85 के बाद 100 तक बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89, किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि है? क्वेश्चन नंबर 89 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि मंडल। क्वेश्चन नंबर 90, वह द्रव पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। माध्यम वह पदार्थ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का 30, लोकसभा का 25, 30 होगी बच्चों। अब मैं आपको बता देता हूँ, राज्यसभा की बात हुई है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 1/2, प्रत्येक क्या था बच्चों? ये एक स्थायी सदन होता है, ठीक है जी। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा का कितना होता है? 25 साल होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको। 120 मीटर तो लंबी थी, 100 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म, 100 और 120 कितने थे? 220, 220 मीटर जा रही है कितनी सेकंड में? 10 में, ठीक है जी। 0 तो 0, 22 है, 22 गुना किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5, 22 18 दूनी 36, 360, 18 दूनी 36, 360 और 36,
ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 700 में, दोबारा देखो, 18×2 36, 360 एक हुआ, 18×2 36, 36 एक हुआ, 360 36, 396, 396/5, 5×7 = 35, बचे 4, 46, 5×9 = 45, 5×2 = 79.2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है बच्चों? राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना होता है? राइट आंसर होगा 2। कितना था? ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी बच्चों? ये की थी आपकी यूरे ब्रिकवेड और मर्फी ने। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे जिमखाना में, 1993 में। 1993 नहीं बच्चों, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को तो पकड़ना ही नहीं, बिल्कुल स्किप करना। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल हम पढ़ने के भी नहीं, उन्हें टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। ये आधा क्वेश्चन है, आधा और रह रहा है, फिर ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97, 2 संख्या 3:5 के अनुपात में उनका में से 75 है, ऐसे बताओ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, 5 या 15, 15 रेसो बराबर 75, 15 पंजे 75, 1 रेसो बराबर 5, 5 की गुणा करो, 5 या 15 एक हुआ, 5 5 25 एक हुआ, 15 और 25 उनका ऐसे बताना है। 15 25, 15 25 का 15 25 का है 5 गुना 3, 5 गुना 5, 5 को माने 5 ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कुचिपुड़ी भी है, कुचिपुड़ी भी है, मणिपुरी भी, उड़ीसी, बुगागुनी है। क्वेश्चन नंबर 99, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, उसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे। चलो ये तो सोल्व करने पड़ेंगे। देखो हमारा टारगेट था 1 घंटा 1 मिनट में मैं 100 क्वेश्चन तक आपके कवर कर लिए। अब हमारे स्किप किए हुए क्वेश्चन है, 30 मिनट बची है, अब उनको पकड़ेंगे। चलो ये देखो स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। स्टार्टिंग से हमारा सबसे पहले हमने क्वेश्चन कौन सा स्किप किया था बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन स्किप कौन सा किया था हमने? नंबर आपने नोट किए थे। चलो देखते हैं, यही क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। चलो भाई क्या होगा बच्चों, जो मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज का जो समान भुजा है ना वो x सेंटीमीटर है। कितनी है? x सेंटीमीटर। क्लियर है जी? तो इसके प्रश्न अनुसार एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर, इसके आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं जी। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा बच्चों, x प्लस एस एक्स प्लस एक्स प्लस 6x/5 बराबर 32 है। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस 6x/5 बराबर 32, 5 दूनी 10, 10x प्लस 6x बराबर 32 पंजे कितने हो, 3 5 3 15, 150, 5 दूनी 10, 160 लिख दीजिए, 160। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 6 16 16 तो 160 10 बार कटेगा, x का मान 10 आ जाएगा। x का मान 10 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की बात हुई थी, जब इसे आप पूरे को सोल्व करोगे लास्ट में आपका आंसर आएगा बच्चों 48। क्योंकि ऐसा है ना, 3-4 क्वेश्चन की बात है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 100, क्रम से 16.4 सेंटीमीटर और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 लंबवर्तीय शंकु जिसकी आधार त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, इन दोनों शंकुओं को पिघलाया जाता है और एक गोले के रूप में डाला जाता है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। चलो गोले का व्यास ज्ञात करना है बच्चों। जो शंकु का आयतन होता है बच्चों, गोले का आयतन होता है, इतना तो आपको पता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर बच्चों, शंकु है पहला शंकु और दूसरा शंकु, दो है ना। चलो देखते हैं, पहले शंकु की त्रिज्या बच्चों r1 कितना है आपका 8.4, शॉर्ट में लिखता हुआ चलूंगा, ये आपकी r1 है 8.4 दी है। दूसरे शंकु की त्रिज्या r2 कितनी है, 8.4 है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद पहले शंकु की ऊंचाई कितनी, ये आपकी हाइट है h1, और दूसरे की कितनी है h2, 17.2। ठीक है चलो देखते हैं, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, गोले का आयतन। ये आपका कितना हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब आपको वैल्यू पुट करनी है बस डायरेक्ट। चलो
क्या होगा बच्चों यहाँ से, इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2 बराबर 4/3 पाई R क्यूब। इस स्लाइड में लेंगे, पेन चेंज करते हैं, ब्लैक लेंगे, ठीक है जी। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगा के चलता मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 8.4 का स्क्वायर इंटू 16.4 प्लस 8.4 का स्क्वायर इंटू 17.2, ये आपका कितना हो जाएगा 4R क्यूब। जब इसे सोल्व करेंगे यहाँ से बच्चों कितना जाएगा, R क्यूब बराबर आएगा आपका 8.4 गुना 8.4 गुना 8.4, आर का मान आएगा 8.4, 2R बताना, व्यास गोले का व्यास होता है डी बराबर 2R होता है, 8.4 गुना 2, ये हो जाएगा आपका 16.8। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अब हमने स्टार्टिंग में स्किप भी किए थे कुछ क्वेश्चन, उनको भी साथ के साथ हम कवर करेंगे, छोड़ना नहीं है कुछ बच्चों, समय बचना है बस। अपनी प्रैक्टिस ऐसी रखो कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन तक आप पहुंच लें। उसके लिए अगर 5-7 क्वेश्चन भी स्किप करके लेंदी वाले चलने पड़ रहे, कोई बात नहीं है, बाद में सोल्व कर लेंगे, समय बचेगा। पता लग रहा है स्टार्टिंग में आप उनमें गए, वो क्वेश्चनों के आंसर नहीं निकले, तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, जो आसान क्वेश्चन है वो भी आपके गलत होंगे, ठीक है बच्चों। 2 ही क्वेश्चन थे शायद हमारे जो स्किप करे, 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, चलो उनको भी। ये हो गया था ना हमारा, तो ये रह रहा था ना 60, नहीं तो कर दिया था हमने बच्चों, 0 आया था आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा स्किप किया था ना, 37 क्वेश्चन नंबर। चलो देखते हैं। उड़ान बिंदु पर 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर, उड़ान बिंदु पर 300 मीटर की दूरी पर देखे जाने पर ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर जा रहे एक गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण प्रातः 10 बजे 30 डिग्री से बढ़कर 10 बजकर 2 बजे 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है जी। चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये है, ये है, पहले तो 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री, ये यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना दिया है, 2 मिनट, क्लियर है जी। तो अब क्या बताना है, ये मान लिया सपोज करो आपका ये ए था, ए, ये आपका बी हुआ, ये आपका डी हुआ, ये आपका सी हुआ, ठीक है। थोड़ा डायग्राम गड़बड़ होगा, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, उससे आप एडजस्ट कर लेना। 2 मिनट में गुब्बारे की स्थिति में बच्चों ए से लेकर ना सी तक आया है, 2 मिनट तो बैठे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये 300 मीटर की दूरी है ये। अभी बताओ आप मुझे, त्रिभुज ए बी डी में, ए, पेन चेंज करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आए, ए बी डी, इस त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा बच्चों, 10 30 बराबर है एक्स अपॉन 300। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर एक्स बटे 300। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 300 बटे √3 गुना √3 बटे √3, हो जाएगा 100/√3, कितना हो जाएगा 100/√3। चलो लिख देता हूँ मैं 100/√3। फिर अब त्रिभुज सीबीडी में 10 60 का मान निकालेंगे। ऐसे जब 10 60 का मान आप निकाल लोगे, वो आएगा आपका कितना बच्चों, 200/√3। 30 है 60 डायरेक्ट भी लिख सको, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो गुब्बारे की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी 200 बटे √3 बटे 2 गुना 60, 5/3 √3। अब फिर क्या करोगे बच्चों, ये जो 5 है, 5 गुना 1.7, 5 गुना 1 पॉइंट नहीं चल रहा है यार, 5 गुना जो आपका √3 का मान कितना हो जाएगा, 1.732 बटे 3, ये हो जाएगा 5 गुना 3 से कटने के बाद कितना आएगा, 0.577। डायरेक्ट याद रखो √3 का मान, ये हो जाएगा आपका लगभग 2.9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 33 होगा, ये हो चुका था ना हमारा, ये भी स्किप किया था ना हमने शायद, क्वेश्चन नंबर 38 स्किप किया था। क्वेश्चन नंबर 38 में 38 स्किप किया था या नहीं किया था, नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, 38 कर देता है, उड़ान वाला ये हो गया था हमारा क्वेश्चन।
ये क्या था, टेन टू ए वाला। टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18 है तो टू ए का न्यून कौन है, तो ए का मान याद कीजिए। टेन टू ए बराबर, ये आपका कोट ए 18 दिया गया है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा यहाँ से, कोट 90 माइनस टू ए बराबर कोट ए माइनस 18 हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे बच्चों, देखना जरा एक बार, क्या लिखें, ब्लैक पेन लेंगे, देखो कोट 90 माइनस टू ए बराबर होगा कोट ए माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री माइनस टू ए बराबर ए माइनस 18। किससे हुआ बच्चों ये क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो, ये पता होगा आपको, ये हो जाएगा 90 100 108, 108 माइनस 3 ए बराबर 36। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, ये हमारा पेपर कंप्लीट सोल्व हो चुका है। यदि एक दो क्वेश्चन मैथ के स्किप भी करने पड़ते हैं और आप अन्य क्वेश्चनों को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।